हेलो। आज जो है हेलो आज जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको केवल इतना ज़्यादा कह सकते हैं, मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं आपको पूरा इस टेंस के बारे में समझाऊँ। केवल हम जो है इसका रिवीजन भर कर रहे हैं कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जनरली कौन कौन सी बातें मालूम होना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन किया था थोड़ा सा, इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में ही हम मेरे हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों टेंस का डिस्कशन कर लेंगे। इसको अपन दोनों प्रकार के वीडियोस दोनों प्रकार की स्टडी करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है हमारे पास और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है, तो दोनों टेंस के बारे में इसमें स्टडी कर रहे हैं, हम लोग मिक्स करके स्टडी करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दो टेंसेस है हमारे पास। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो यूज कम होता है, फिर भी इसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह की जानकारी हमें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये जो है पैसे में यूज की जाती है। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें तो इसकी जो पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो आपकी रहा, था या हुआ था में आती है, और जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा, हुआ, इस टाइप की और भी होगा, होगी, जो भी है सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज और वर होती है, और जबकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शाल तो हम यूज करते ही हैं, साथ में इसमें हम बी का यूज भी करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो वॉज है उसको हम आई, ही, शी सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जा सकता है, और वर को हम वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ यूज किया जा सकता है। इसको पूरा नहीं लिखा हूं मैं, तो आपको समझ जाना। और विल और शैल का यूज हम जानते ही हैं। शैल को जो है आई और वी के साथ यूज किया जाता है, जबकि विल का यूज सभी के साथ होता है। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। इसका हम एक, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस हिंदी के सीख रहे हैं अभी हम, फिर मैं आपको जब तीनों को एक साथ चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझाऊंगा तो उसमें तीनों के सेंटेंसेस एक साथ आपको क्लियर कर दूंगा। अभी हम केवल हिंदी सीख रहे हैं थोड़ी सी, तो ताकि हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग वाला सेक्शन है, एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट हुई या फिर हमारी एनुअल फंक्शन वाली रिपोर्ट हुई, ये सारी रिपोर्ट हमारी इजीली बन जाए। इसलिए इन चीजों को समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है रिपोर्ट राइटिंग, और साथ में थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो आपको चैप्टर को समझना इजी लगेगा, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना इजी होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस था वे जा रहे थे, सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, कोई वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, एक सिंपल सा सेंटेंस है। वे के लिए हम दे लगाएंगे, दे के साथ वाज या वर में से वर का यूज होगा, और जाने वो लगेगा, वो के साथ आईएनजी लगेगा। अगर मान लीजिए इसी प्रकार के सेंटेंस को फ्यूचर में लेना होता, फ्यूचर कंटीन्यूअस में लेना होता, तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता कि दे विल बी गोइंग। मतलब हम ये जो है ना दोनों टेंस एक साथ समझ, इसकी केवल हमें हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं आपको पैसिव के वीडियो पैसिव एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए जो है मैंने इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है। और इसमें अगर एक बात और ध्यान रखना, इसमें तो नॉट इजी भी लग जाता है कि जैसे इसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो इसका नेगेटिव क्या बनता है, सीधे सिंपल ही नोट लगता है कि आई वॉज नॉट, हिंदी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये इस टाइप से बनता है इसका नेगेटिव। परंतु जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बी के बाद नोट लगा देते हैं, जबकि बी के बाद नोट नहीं लगेगा, बी के पहले नोट लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, मान लीजिए शी विल नॉट बी गोइंग, तो ये इस टाइप का सेंटेंस है हमारे पास। तो इसको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव हम जो बनाएंगे वो विल और शैल के बाद नोट लगेगा, ना कि बी के बाद नोट लगेगा। यहाँ पर इस टाइप की बातें एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इस सेंटेंस को लिखना जरूरी था। इसके बाद मैं जो अगला आपको वीडियो देने वाला हूँ उसमें आपको
समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम चेंज इनटू कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को करते हैं। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।